अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आपको वीकली एनालिसिस दिखाता हूँ खान एफएक्स यूएई वी मास्टर। ठीक है, वी मास्टर इंस्टेंट अकाउंट का। तो 1 वीक इस पे हमने काम किया। ठीक है, ये फर्स्ट गोल्ड बाय सिग्नल दिया 30-34 के पास। ये रिजल्ट है। ठीक है, अगेन इनको बोला M15 बुलिश इनगल्फिंग है, तो हम अगेन बाय करेंगे। अच्छा, ये इनको सेल सिग्नल दिया 43-35-40 के पास, तो ये भी 80 पिप ये चल रहा है। अच्छा, इनको अगेन ये सेल का सिग्नल दिया लास्ट, और ये साथ जोन भी भेजा कि हम यहाँ से सेल ट्राई करेंगे। अच्छा, ये बाय जोन था 55-60, तो ये 55-60 से हमने बाइंग की है। ठीक है, ये इनको PNL, इससे 200 पिप हमने गेन किया। अच्छा, ये वाली ट्रेड हमारी चल रही है 60 वाली, 55 वाली। अच्छा, ये इनको बताया कि 5K वालों का 50 से ऊपर प्रॉफिट ना हो, 10K वालों का 100 से ऊपर प्रॉफिट ना हो, 25K वाले का 200 से ऊपर प्रॉफिट ना हो। तो ये हमारी ट्रेड वो 60 वाली अभी तक चल रही है, जो मैंने इनको पहला सिग्नल दिया था 55-60 गोल्ड का। ठीक है, तो ये 300 पिप, 80 पिप। अच्छा, ये BTC, ये भी सेल की ट्रेड दी है इनको। अच्छा, ये लास्ट गोल्ड का एक सिग्नल दिया 78-85 से SL80 के पास, तो ये भी स्पाइक आई है और हमने सेम बेहतरीन 85 से हमने बाय किया। ये भी रिजल्ट है 700 पिप। अच्छा, अगेन ये ट्रेड मैंने बहुत अच्छी दी थी, लेकिन ये ना मैंने बाय किया है ना लड़कों ने बाय किया। ये ट्रेड हमने फ्राइडे वाले दिन मिस कर दी। अच्छा, ये बाय का सिग्नल था फैसल भाई 160 पिप। ये अगेन गोल्ड सेल सिग्नल था, लेकिन हमारा इसमें SL हिट हो गया है। तकरीबन इसमें हमारा 150 के 100 पिप के आसपास SL हिट हुआ है। अच्छा, ये इनको फर्स्ट बाय जोन दिया। ठीक है जी, इसको चेक करो। ये फर्स्ट बाय जोन था, इससे भी हमने 100 पिप लिया। ठीक है, ये नेक्स्ट बाय जोन भी था। अच्छा, ये बाय का सिग्नल दिया ये हमने फैसल भाई ने 70-60 से, और ये बाय एक्टिव हुआ। अच्छा, उसके बाद अगेन मैंने बाय जोन दिया और सप्लाई से सेलिंग का भी बताया। तो ये हमारा बाय का सिग्नल एक्टिव हुआ। ठीक है, और अभी सेलिंग जोन दिखाता हूँ जो हमने सेल, ये जो मैंने सेल सप्लाई जोन 44-44-04 से सप्लाई जोन सेल का दिया, तो ये सेल तकरीबन 300-400 पिप। अच्छा, ये हमने नेक्स्ट बाय प्लान किया कि हम 60-55 से देखेंगे, तो एग्जैक्ट चेक करो 60-56 से उठी है मार्केट। ये चेक करो 160 पिप, चेक करें अगेन आया वहाँ से 240 पिप। ये है जनाब हमारा रिजल्ट। और अगेन ये ट्रेड थी अगेन रेडी 43-42-96, और ये सेल सिग्नल था, लेकिन इसमें हमारा SL आई थिंक हुआ है। ये वाला SL हमारा 150 पिप का हिट हुआ है। ये पैटर्न भी था बहुत अच्छा, लेकिन इसने काम नहीं किया। तो ये फर्स्ट SL 100 पिप, अगेन SL 150 पिप, हमारे दो SL हिट हुए फ्राइडे वाले दिन। तो अभी ये सेल, लेकिन कुछ लड़कों ने सेल किया, किसी ने नहीं। अच्छा, ये मैंने इनको यूरो USD सेल बाय का बताया था कि यूरो USD के ऊपर सेल है, नीचे बाइंग जोन है। तो ये चेक करें एग्जैक्ट बाय आउट है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने GBP USD इनको फर्स्ट बाय जोन सेकंड बाय जोन दिया, तो फर्स्ट बाय जोन से चेक करें, ये भी उठी हमारी ट्रेड। और अभी कल के लिए हमारे पास जो गोल्ड का सेटअप है, मेरे पास पार्ट 1 ये है। अगर H4 की ट्रिगर लाइन ब्रेक करता है तो हम बाय देखेंगे इसको। बाकी है एनालिसिस सिंपल है मेरे पास। BTC को मैं देख रहा हूँ, BTC तो अभी फ़िलहाल बेरिश है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास BTC में आपके पास ये मंथली एक जोन है। जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता ना, तो हम सेलर है इससे ऊपर। ठीक है, जब तक BTC, जब तक BTC इसके ऊपर नहीं है। अच्छा, दूसरा यूरो USD,
यूरो यूएसडी में भी ज़रा एक अच्छा ऑप्शन है। यूरो यूएसडी नीचे से बाय किया था और वो बाय ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये गेम भी बीटीसी यूरो यूएसडी आप लोगों ने बाय में देखना है, ठीक है गाइस। इसको बिठा देता हूँ यहाँ पर, आप लोगों ने यहाँ से अगेन बाय देखना है इसको, ठीक है। अच्छा, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी भी जिस एरिया में है इधर से इसको बाय करेंगे इंशाल्लाह, इस एरिया से। इसके अलावा सिल्वर, सिल्वर की भी ट्रेड थोड़ी सी मिस हो गई हमसे, बहुत अच्छी ट्रेड थी सिल्वर की। चलो नो प्रॉब्लम, नीचे आता है तो इसको भी बाय करेंगे इस एरिया में, ठीक है गाइस। इस एरिया में इसको देखेंगे। और डी एक्स वाई जो है, डी एक्स वाई मुझे सेल में लग रहा है फिलहाल, तो डी एक्स वाई है, इसको थोड़ा सा मैं सेल में शायद देखूं। इसकी जो वीकली, हाँ वीकली दिखे ना, ये डी एक्स वाई है, तो इसमें थोड़ा सा ई एम चेक कर लेते हैं। 50 ई एम और वॉल्यूम इसमें कम, हाँ 50 ई एम भी इसमें फ़िलहाल थोड़ा सा है सेलिंग में है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक इसको देखेंगे। और वीकली एफ भी है, ठीक है। वीकली एफ को अगर हम पकड़ लेते हैं तो ठीक है दोस्तों, यानी कि डी एक्स वाई सेलिंग में इसको देख सकते हैं फिलहाल अगेन, ठीक है। तो ये जब सेल में आएगा तो लाजमी हो सकता है गोल्ड वगैरह भी सारे, फिर इसको हम बाय, बाय में देखेंगे। अच्छा ये है, सॉरी ये मेरा एक अलग पेयर है, इस पे मेरी अलग एक एनालिसिस होती है थोड़ी सी, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अच्छा ये गोल्ड का एक और चार्ट है, ठीक है। फॉर कौन सा चार्ट है जनाब, ये गोल्ड का है आईसी मार्केट वाला, ठीक है। ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैं ये एक चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा के रखता हूँ ना 750 ईएमए के, तो इससे मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। तो ये गोल्ड है, गोल्ड अभी एक सपोर्ट के ऊपर ठहरा हुआ है, तो अगर उसको हम थोड़ा सा हटा कर इस एरिया में देखें, ठीक है, सेल, ठीक है, ब्रेकआउट, अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो हम इसको यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ अपने गोल्ड पे, वांडा पे, ठीक है। वांडा पे मैं आता हूँ तो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह ऐड कर देते हैं। अब आ जाते हैं मंथली पे, ठीक है। मंथली आपके सामने स्ट्रॉन्ग बुलिश जा रही कैंडल, वीकली कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। और वीकली कैंडल को आप कमज़ोर ना देखें, ठीक है, वॉल्यूम को देखा करें। ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी, लेकिन इसका वॉल्यूम देखो वो रेड से छोटा है, यानी ये रियल है। उसके बाद ये कैंडल छोटी क्लोज हुई है, तो इसको ये ना समझो कि यार ये तो रिजेक्शन है नीचे आएगी, नहीं, इसका वॉल्यूम देखो। अगर ये वॉल्यूम इस तरह बड़ा होता ना, सेम इस तरह, अगर ये वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से बड़ा होता तो हम अगला हफ्ता सेलिंग में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नो, इसको सेलिंग में नहीं देखूंगा, मैं इसको यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। अब दो ऑप्शंस हैं, एक वीकली ये एरिया है, ठीक है। दूसरा मैं अगर 50 एरिया निकालूं इस कैंडल का, एफ का, तो ये एरिया बन रहा है, ये पूरा एफ है इतना बड़ा, पास में इसमें मैं बाइंग सेलिंग कैसे करूँगा, इसमें तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में भी देखो काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ तक बन रहा है, इस एरिया तक। तो अभी ज़्यादा ये मार्किंग वगैरह करता नहीं हूँ, क्योंकि जितनी ये ज़्यादा मार्किंग होती है इतना बंदा मैनिपुलेट हो जाता है। तो सिंपल ही मैं इसमें अपना वॉल्यूम पकड़ता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह देखता हूँ ना, तो वॉल्यूम को फॉलो करूँ, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था जिसके बाद मैंने बाय किया था, ठीक है। अगेन ये स्वीप भी मैंने बाय किया था। अब इस एरिया का जब ट्रिगर लाइन मैंने मिस कर दी थी, यहाँ से मैंने बाइंग नहीं की,
ये मेरा बाइंग जोन था, लेकिन लड़कों ने भी बाइंग नहीं किया, मैंने भी बाइंग नहीं किया, और गलती हमारी ये है कि मैं थोड़ा उठता हूँ दुबई टाइम लेट, और लड़के जोन प्ले नहीं कर पाते जब तक उनको बाय नो सेल नो ना बोला जाए। अभी इसमें अल्ट्रा हाई वाली में ये ट्रिगर लाइन ब्रेक होना ज़रूरी है। यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, सेल सेल, यहाँ से सेल, 3 4 बार इस रेजिस्टेंस को टैप किया मार्केट। अब इसके ऊपर एक भी H1 क्लोज होगी तो मेरा टारगेट ये होगा। ठीक है, क्यों? एक तो ये H4 में, ये देख रहा हूँ ये ट्रिगर लाइन, इस H4 का ब्रेकआउट हो चुका है, मैं इसके ऊपर बायर हूँ, इसका ब्रेकआउट होगा, मैं इसके ऊपर बाय हूँ, इसकी ट्रिगर लाइन। ठीक है, अब अगर मैं खैर इसकी ट्रिगर लाइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अगेन बस यहाँ से बाय ही करूंगा सिर्फ। ठीक है, इस ट्रिगर लाइन बायर्स हूँ, इस ट्रिगर लाइन के ऊपर मैं बायर्स हूँ, इस ट्रिगर लाइन के ऊपर मेरा टारगेट ये होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एरियाज हैं। ठीक है, बस ये सिंपल मेरे पास, और कोशिश करें बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करें, छोटे टाइम फ्रेम नहीं। मेरे जो लॉस होते हैं एस एल हिट होते हैं ज़्यादातर, यानी कि अगर हफ्ते में मेरे 3 SL भी हिट होते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम की वजह से बस। इस हफ्ते वाहिद मेरे 3 से 4 SL हिट हुए हैं। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ 50 EM है। ठीक है, 50 EM है, यहाँ से कन्वर्ट हुआ बाय में। ठीक है, तो 5 EM में मैंने इसलिए ऐड किया कि ये 5 EM के नीचे जब तक H1 क्लोज नहीं होता मैं बाय करता हूँ। देखो 5 EM का ये मेथड, फॉर एग्जांपल 50 EM से तो हम बायर्स हैं, ठीक है ना। जब 5 EM के ऊपर क्लोज होती है तो वापस ये 50 EM के पास आने में टाइम लगता है, तो हम कैसे बाय करेंगे? तो मैं 5 EM का सहारा लेता हूँ। 5 EM के पास आता है मैं बाय, 5 EM के पास आता है मैं बाय, 5 EM के पास आता है मैं बाय, 5 EM के पास आता है बाय। लेकिन जब 5 EM का ब्रेकआउट होता है तो ये 50 EM के पास आता है। ठीक है ना, जिस तरह ये देखो फॉर एग्जांपल, ये जब 5 EM के नीचे क्लोज H1 होती है ना, तो रिटेस्ट पे जब रिजेक्शन देती है तो ये सीधा 50 के पास आता है। अब ये वापस जब ऊपर क्लोजिंग देते तो लगातार ये बाय जाता है, 2 से 3 कैंडल जाती है। तो अभी 5 EM का ब्रेकआउट 50 EM है, 50 EM से इसने बाय दिया अगेन और वापस क्लोजिंग दे दी। अब जब 5 EM 50 का ब्रेकआउट करती है और कैंडल भी ब्रेकआउट करती है, तो जो लोग ईएमए को नहीं समझते वो यहाँ से अगेन बाय कर लेते हैं, लेकिन मैं वेट करता हूँ कि नहीं, ये यहाँ पर अलाइनमेंट हो चुका है जब तक ये 5 EMए ऊपर नहीं जाती। तो अब यहाँ देखो 5 EMए का भी ब्रेकआउट हो गया, 50 का भी ब्रेकआउट, अब ये सेल ही आई है मार्केट। अब फ्राइडे वाले दिन जब ये बाय जोन, हालांकि ये तो मैंने मंडे वाले दिन दे दिया था, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल्स बनते हैं ना, साइकोलॉजी लेवल मैं आप लोगों को तरीका सिखाता हूँ अभी, कि आप हर बंदे के पास साइकोलॉजी लेवल मार्किंग होनी चाहिए, हर बंदे के पास। एक जो मेरे साथ काम कर रहा है उसके पास 50 में होना ज़रूरी है, और साइकोलॉजी लेवल ज़रूरी है, चाहे मैं सिग्नल दूँ या ना दूँ। अब परसों जो हमने बाइंग मिस की, जब मैं नींद से उठाऊँ मार्केट यहाँ पर थी, मैं सारा दिन वेट करता रहा हूँ कि यार रिट्रेसमेंट करेगी तो बाय होगा, रिट्रेसमेंट करेगी, उसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं की। क्यों? कि मैंने भी वो जल्दबाजी में स्टडी नहीं किया कि जब EMF 5 के ऊपर H1 क्लोज होती है ना, तो लाजमी वो 50 तक जाती है। अब मैं इसी सोच में था कि यार किसी लेवल से तो ये सेलिंग दे ही देगा, लेकिन इसने नहीं दिया। और एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी फ्राइडे वाले दिन, जो मैं मानता हूँ कि नहीं करना चाहिए, फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम ने भी कंफर्म कर दिया था, इसने भी कंफर्म कर दिया था, और इसके अलावा M5 में भी बड़े वॉल्यूम आए थे, इस कैंडल ने भी कंफर्म कर दिया था बाइंग। तो इन सब का ब्रेकआउट होने के बावजूद भी हम रिट्रेसमेंट का ही वेट करते रहें कि भाई आएगा तो हम बाय करेंगे। तो मैं आप लोगों को साइकोलॉजी लेवल का तरीका बताता हूँ कि कैसे आपने करना है। डे ऑफ ऑफ आ गए इधर। ये मेरे सपोर्ट रजिस्टर लगे हुए, चलो मैं कुछ देर के लिए इसको हटा देता हूँ। साइकोलॉजी लेवल मैंने बीच में लड़कों को मैसेज किया था, तो काफ़ी बंदों ने बोला है कि हमें लगा कर दिखाएं, तो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ये भी हटा दिया है।
भी हटा दिया। अब ट्रिगर लाइन ये ले ली, ठीक है। साइकोलॉजी लेवल कैसे लगते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने लगा दो फॉर एग्जाम्पल 42 96, ठीक है। 42 96 के बाद आपने लगाना है 4304, ठीक है। 4304 के बाद कौन सा आएगा? 43 96। 43 96 के बाद कौन सा आएगा? 4404, ठीक है। 4404 आया। अभी और कौन सा लगा दूं? 44 4 के बाद आएगा 44 96, ठीक है। 43, सॉरी, 44 44 96, ठीक है। और 44 96 के बाद कौन सा आएगा? 44 96, 44 96 के बाद आएगा 4504, ठीक है। अच्छा, ये है 4304, 42 96। 42 96 के नीचे कौन सा आएगा? 42 96 के नीचे आएगा जनाब 4204। अच्छा, 42 4 के नीचे कौन सा आएगा? 41 96, ठीक है। अच्छा, 41 96 के नीचे कौन सा आएगा? 4104 भी कर सकते हो और 2 भी कर सकते हो। 4 और 2 ये दोनों बेस्ट है। अच्छा, 41 4 के नीचे कौन सा आएगा? 4096 आएगा। 4096 आएगा। हो गया। ये भी आपके बहुत प्यारे साइकोलॉजी लेवल है, और ये इसको बहुत प्यारा रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है ना। 2 भी कर सकते हो और यानी कि 4304, 4302, 8 कर सकते हो। 44 यानी कि फॉर एग्जांपल 44 तो एग्जैक्ट नहीं, 44 के नीचे 30 40 पिप का फर्क हो और 44 के ऊपर 30 40 का फर्क हो, ठीक है। यानी कि ये देखो ना, ये पॉइंट देखो, यानी कि 40 96 है ना, आप 40 96, 40 97 कर सकते हो। इसी तरह 4100 के ऊपर आप 4102, 4107 भी कर सकते हो। यानी 100 पिप का गैप आप थोड़ा ऊपर रखते हो चाहे थोड़ा नीचे रखते हो। ये बहुत प्यारा काम करता है। इसका अपना एक लेवल है, पीछे से भी इसको देख सकते हो। जब ये सेल में रिजेक्शन देता है तो कितना जाता है, जब ये बाय में जाता है तो कितना जाता है। तो एस एल इसमें भी होता है, इसमें भी एस एल जाता है, लाजमी जाता है। एग्जाम्पल, आपने यहाँ से सेल किया, बाय गया, आपका एस एल ले लिया उसने 70 80 पिप का। लेकिन जब इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग में जाती है, आप दोबारा रिटेस्ट पे बायर्स, और फिर आपका ये टारगेट होता है। इसी तरह जब आप यहाँ से सेलर हो तो आपका 100 पिप होता है, लेकिन 100 के बाद आप हाफ एस एल रख के यहाँ तक हो, ठीक है। उसके बाद अब इसकी सपोर्ट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंट आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंट बन गए, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़े से अगर आपके पास समझदारी हो कि भाई पीछे से रिजेक्शन हुई है, तो मैं दोबारा यहाँ से सेल अगर करूंगा तो एस एल इसके ऊपर, अब आपका एस एल इसने ले लिया, ठीक है। ये देखो, इसने आपका एस एल ले लिया। अगेन रिटेस्ट पे आप बायर हो, अगेन रिटेस्ट पे आप बायर हो, एस एल नीचे, यानी एस एल तो शर्त है ना। एस एल तो आपने रखना ही है, चाहे 100 पिप का रखते हो, जाता है जाने दो, एस एल जाएगा तो आप सेफ रहोगे। एस एल के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट कन्वर्ट हो गई है दूसरी साइड पे, तो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है। आपने सेल किया, ऊपर एस एल, एस एल हिट, रिटेस्ट पे आप बायर हो,
रिटेस्ट पे आप बायर्स हो, रिटेस्ट आपका एसएल ले लिया, आप सेलर हो, यहाँ से सेलर, यहाँ से सेलर, तो ये चेक करो, ठीक है। यानी कि इसमें आपने थोड़ा सा अपने आप को ये कर लिया, लेकिन जब इसमें आप 50 ईएमए को ऐड कर दो तो फिर आपको थोड़ी सी और भी कंफर्मेशन मिलेगी। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, अब यहाँ से आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने सेल किया, ठीक है, आपका एसएल ले लिया, लेकिन जब आपके पास ईएमए 5 है तो आपको पता है कि भाई मैं इस रेजिस्टेंस से सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ईएमए का सेटअप मुझे बता रहा है कि मैं बुलिश हूँ। अब वो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देगा, आप सेल नहीं करोगे, आप कहोगे यार सॉरी, ये ईएमए 5 का ब्रेकआउट करेगा तो मैं सेल करूंगा, नहीं तो मैं बाय करूंगा 50 ईएमए का। अब देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ ईएमए में कितना फर्क है। अब आपने यहाँ से सेल करना है नहीं करना वो आपका अपना प्लान होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये भी रेजिस्टेंस के पास देखो, अब यहाँ से जिसके पास ईएमए है वो रेजिस्टेंस से सेल नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं मैं इस रेजिस्टेंस से तब सेल करूंगा जब रेजिस्टेंस से भी कैंडल सेल है और ईएमए 5 का भी ब्रेकआउट, तो मैं सेल करूंगा। अच्छा आ जाओ, यहाँ भी सेम यही चीज़ है, देखो उसने जिसके पास ईएमए है उसने रेजिस्टेंस से सेल नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर उसने सेल किया है, ईएमए का भी ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट, बंदे ने सेल किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर, अब ये मैंने सेल सिग्नल दिया था दोस्तों, याद है, 4400, 4400 मैंने आप लोगों को सेल सिग्नल दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये भी 4400 की सेल, हम्म, ये भी 4400 सेल सिग्नल दिया था, ये भी 4400 सेल सिग्नल दिया था, ये भी 4400 सेल सिग्नल दिया था, ठीक है। वो ये है एग्जाम्पल, रेजिस्टेंट का भी ब्रेकआउट हुआ H1 में, हो गया, ईएमए का भी ब्रेकआउट हो गया, 50 ईएमए का भी ब्रेकआउट हो गया। अब रिटेस्ट पर हम सेलर हैं, रिटेस्ट पर हम सेलर हैं, रिटेस्ट पर मैंने यहाँ से सेल करवाया, हमारा 50 भी प्रॉफिट आया, एसएल हिट हो गया। ऊपर आया, मैंने 50 ईएमए से सेल करवाया, इस एरिया को देख के हमारा एसएल हिट, मैंने इसको देख के सेल करवाया, हमारा एसएल हिट। तो फ्राइडे का दिन थोड़ा सा हमारे लिए सख्त है, ठीक है। तो ये देखो ईएमए भी है आपका, अब यहाँ पर ये 50 ईएमआई है, मैं बाय करूंगा तो 5 इसको रोकेगा, मैं सेल करूंगा तो इसको 50 रोकेगा, तो इसका क्या हल है, इसको प्रॉपर या तो यहाँ पर आने दो, ठीक है, या इसको प्रॉपर H4, कम से कम H4 तक तो आने दो ना, H4 तक आने दो इसको, ठीक है। और या मैं इसको क्या करूंगा, दूसरा एरिया मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने इसको सेलिंग करना है तो मैं इसको सेल भी अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 50 ईएमए के ऊपर है। अच्छा 5 ईएमए में मैंने सेल किया था, ठीक है, 5 ईएमए में मैंने सेल किया था जनाब, यहाँ से मैंने सेल किया था, और ये भी मेरे पास स्क्रीनशॉट ग्रुप में पड़ी होगी। सालार जो ग्रुप में लड़का है उसने यहाँ से सेलिंग की थी, बहुत अच्छी सेलिंग की थी, 5 ईएमए उसके पास, मैंने सेल मिस कर दी, जब वापस आया रिट्रेसमेंट की, और यहाँ से जब रिट्रेसमेंट की तो मैंने सेल किया, आई थिंक 40-50 पे मैंने क्लोज कर दी मार्केट। अब देखो 5 EMS 50 से सेल, 50 से सेल, अगेन 50 से सेल, अब जब 50 के ऊपर M5 क्लोज होगा तो मैं दोबारा बाय देखूंगा, ठीक है गाइस। तो ये BTC एरिया बनाया हुआ है, ठीक है, सेलिंग के लिए, और नीचे बाइंग है BTC में। अच्छा इसी तरह गोल्ड में भी देखते हैं, H4 है, डे है, और हाँ देखो मैंने गोल्ड में देखो दो एरियाज मार्क किए हुए हैं, जिस एरिया पे ठहरा है इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है, ठीक है गाइस, ये दो एरियाज बस। और इसके अलावा ये थोड़ा सा जो ऊपर वाला एरिया है इसको भी देखते हैं, ये वाला,
ये मैंने 50 EMA का सपोर्ट लगाया हुआ है कि अगर 50 EMA का ये ब्रेकआउट नहीं करता तो हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर ये एग्जाम्पल, मुझे दो सेटअप चाहिए, या तो मुझे यहाँ से मिले, ठीक है ना गाइस, या तो मुझे यहाँ से एक नीचे स्पाइक मारे, उसके बाद ये सबसे प्यारी मेरे लिए ट्रेड रहेगी गाइस। ठीक है, तो ज्वाइन करें, मुझे मैसेज करें दोस्तों मेरे साथ। अगर आप वी मास्टर ट्रेड में काम करते हैं तो आपको इंस्टेंट अकाउंट में दिलवा देता हूँ। ठीक है, इंस्टेंट अकाउंट पे आप मेरे साथ काम करें। और अगर आप एक्सएनएस के साथ काम कर रहे हैं तो भी आप मुझे मैसेज करें। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज, हर चीज़ में गाइड करेंगे। कितना अपने प्रॉफिट लेना है, कितना आपका एसएल होना चाहिए, और कोशिश करें कि अपनी रियल अमाउंट ज़ाया ना करें। ठीक है, अपनी रियल अमाउंट आप ज़ाया ना करें। अगर आपके पास 50-100 डॉलर हैं तो उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, 50-100 डॉलर से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जिसके पास भी 50-100 डॉलर है ना, तो मेरा उसको मशवरा है 25 के 2500 रियल अमाउंट आपको 185 यूएसडी में मिलेगा। पर डे लॉस है 1250। ठीक है गाइस, और आपका पर डे प्रॉफिट आराम से 100-200 होना चाहिए। अब आपके पास जब 200 डॉलर हैं तो आप उस पर कितने हफ्ते सरवाइव कर सकते हो? मेरे ख्याल में तो एक हफ्ता भी मुश्किल से करोगे। आपके पास 70 डॉलर है, आपको 10 के और उसकी अमाउंट 1000 रियल होगी पर डे। उस पे आपका लॉस होना चाहिए 500। लेकिन अगर आपका हर ट्रेड का एसएल 90 डॉलर हो तो आपको कितने चांस मिलते हैं ट्रेड के? अब बताओ कि आप रियल पे 70 डॉलर पे क्या कर लोगे? मैं तो नहीं कर सकता हूँ रियल पे 70-80 डॉलर पे 5 डॉलर 5 डॉलर करके मैं कितने दिन कमाता रहूँगा? तो गाइस, मुझे ज्वाइन करें, मुझे मैसेज करें, कोई भी हेल्प आउट चाहिए मैं आपको गाइड करूँगा, वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है ना, ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म लेके चलो। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो कि आप छोटे छोटे अकाउंट 50-100 डॉलर के अकाउंट से आप आते हो और आप कहते हो कि बस लॉस करूंगा तो 100 डॉलर जाएगा, प्रॉफिट करूंगा तो इसमें मैं हज़ारों बना लूंगा। ऐसा नहीं है, ये गैम्बलिंग है, जुआ है, इस पे ट्रेड नहीं होती। दूसरा, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट से बिल्कुल दूर रहो। किसी को भी अकाउंट मैनेजमेंट के लिए अकाउंट मत दो। जो बंदा आपसे अकाउंट मैनेजमेंट के लिए अकाउंट मांगता है ना, उसको बोलो आप अपना अकाउंट ग्रो क्यों नहीं करते हो। ठीक है गाइस, और दूसरी बात, मेरे नाम पे या मेरे ग्रुप के नाम पे आपसे कोई भी पैसे मांगे, नहीं देने। अकाउंट मैनेजमेंट के लिए अकाउंट मांगे, आपने नहीं देना। किसी ने आपसे 100-200 डॉलर भी मांगे, आपने नहीं देना, क्योंकि मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, ना किसी से पैसे मांगता हूँ, ना किसी से अकाउंट मांगता हूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह तो कल देखेंगे ट्रेड्स। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।